हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएमए फाइनल का एसएफएम का जून 26 का पेपर, जिसका सजेस्टेड आंसर का वीडियो मैं बहुत पहले चैनल पे डाल चुका हूं। 24 जून को वैसे डाला था, 18 जून को एग्जाम कंप्लीट हुए थे, तो एक हफ्ते के अंदर सजेस्टेड आंसर का ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। बट आज वापस क्या डाल रहा हूं सर, आज इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर अपलोड हो गया। सबसे पहले इंस्टीट्यूट को बहुत सारी बधाई। भाई आपने सिस्टम्स बहुत दुरुस्त कर लिए हैं, आजकल सजेस्टेड आंसर टाइमली अपलोड हो रहे हैं और बहुत अच्छी बात है ये। मतलब अब इंस्टीट्यूट की प्रोफेशनलिज्म की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। जब नहीं था प्रोफेशनल इतना ज्यादा, तो आपने खूब मतलब परेशानी भी किया है ना इंस्टीट्यूट को, तो अब तारीफ भी कीजिए। सीएमए इंस्टीट्यूट हैज डन इनक्रेडिबल वर्क। और भी सजेस्टेड आंसर धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं बाकी पेपर्स के, बट अभी एज ऑफ नाउ मैं 4 पेपर जो पढ़ाता हूँ उसमें से 2 पेपर अपलोड हो चुके हैं। आई एम सरप्राइज कि यार इतना जल्दी, 5 तारीख को तो रिजल्ट आया, 7 तारीख को आपका ये हाल है। सो यस, सजेस्टेड आंसर्स काफी टाइमली अपलोड हो रहे हैं एंड उसी को अब रिव्यू कर रहे हैं। मेजरली जो सजेस्टेड आंसर का मैंने वीडियो बनाया था, मेजरली सारा ही करेक्ट था। एक दो जगहों पे जो एरर्स हैं उन्हीं को पॉइंट आउट कर दूंगा, सो दैट उस वीडियो को किसी ने देखा होगा तो उसको कम से कम अपडेट मिल जाए कि अच्छा भाई कैसे क्या बनने वाला था। और कल को किसी को जून 26 के पूरे पेपर का मान लो एक वीडियो सोल्यूशन चाहिए, तो हमारा पुराना जो सजेस्टेड आंसर है उसको जाकर के आप रिव्यू कर लीजिए, उसका वीडियो पूरा देख लीजिए। उससे आपका तैयारी हो जाएगा, जून 26 का पूरा पेपर एक ही बार में कवर हो जाएगा। चलो, सबसे पहले सजेस्टेड आंसर एकदम बेसिक बात करता हूँ। सर हमने जो जो काम किया था, क्या वो काम आया हमारे? एकदम काम आया दोस्तों। थोड़ा शॉर्ट मतलब छोटे में दिखा रहा हूँ आपको। पहला तो एमसीक्यू सारे करेक्ट थे हमारे, 30 आउट ऑफ 30। उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जैक्ट मैच हुआ, विच इज सो गुड। एनपीवी का सवाल था, 7 आउट ऑफ 7 इंस्टीट्यूट से एग्जैक्ट मैच हुआ है। इंस्टीट्यूट ने इस बार ना ऑल्टरनेटिव आंसर्स भी दिए हैं। सो ऑल्टरनेटिव आंसर्स में ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें 2 ऑल्टरनेटिव आंसर्स है, दोनों में ही कोई फर्क नहीं है, एनपीवी सेम आता है। हमारा एनपीवी डेसिमल्स में जाकर के थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उनका 5-7 अपना 4-5 है, बट दैट इज एक्सेप्टेबल। ओवरऑल इट मैचेस, तो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से पूरा मैच होता है। फिर अपने आते हैं 2B में। 2B वाज ऑन रेंटल क्वेश्चंस, एग्जैक्टली मैच हो रहा है इंक्लूडिंग द थ्योरी क्वेश्चन दैट दे हैज आस्क्ड। हमने सब कुछ कवर किया था अपने लेक्चर में, मतलब इन द सेंस उस सजेस्टेड आंसर के वीडियो में, एंड सब कवर किया नंबर्स के साथ, सब कुछ मैच हो गया। क्या ये 7 आउट ऑफ 7 वाली कैटेगरी है? एकदम था। लीजिंग का सवाल भी बहुत ईजी और बहुत आसान आ गया था, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से 7 आउट ऑफ 7 की पॉसिबिलिटी बन रही थी। 3A में अपने आते हैं। 3A वॉज फ्रॉम रिस्की प्रपोजल, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा इसको अलग तरह से प्रेजेंट किया है, थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में, बहुत सारे सजेस्टेड आंसर्स इसके अंदर भी डाले हुए हैं, बट स्टिल आंसर मैचेस विद अवर प्रेजेंटेशन। तो इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन के मुकाबले आपको मेरी प्रेजेंटेशन इजियर लगेगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो मैंने करी है उसको आप एक बार फॉलो कर लेना, जो मैंने वीडियो दिखाया था उससे आप देख लेना अच्छे से, आपको सारा का सारा सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इट वर्क्स। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3B में। दिस वाज फ्रॉम सिक्योरिटी एनालिसिस इक्विटी पोर्शन, वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जैक्टली मैच होता है हमारा। 79.79 उनका भी रिजल्ट है, हमारा भी रिजल्ट है, मैच होता है। एंड फिर उसके बाद में हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे 70.79 है, मैच होता है विद इंस्टीट्यूट 1। ये 84 भी मैच होता है, ये ओवर वैल्यूएशन सब मैच होता है, 7 आउट ऑफ 7 की कैटेगरी थी। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4A में। क्वेश्चन नंबर 4A वाज फ्रॉम फिक्स्ड इनकम यूनिवर्स, वेरी इजी। इसका 1 का पार्ट 907.02 हमारा है, इंस्टीट्यूट ने 01 लिखा है, डजेंट मैटर, मार्क्स मिलेंगे पूरे। मतलब समझ रहे हो, इंस्टीट्यूट का 907.01, अपना है 02, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा मार्क्स मिलेगा। करंट मार्केट प्राइस एग्जैक्टली मैच होता है, ओवर वैल्यूएशन वाला कमेंट भी मैच होता है, 7 आउट ऑफ 7 इस कैटेगरी के लिए भी मिलने वाला था। 4B में अगर अपने आए तो 4B में इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा कचरा किया है, मतलब बहुत मिक्सअप है इन द सजेस्टेड आंसर्स, पर ओवरऑल अगर अपने देखिए अपने काम से मैच करता है। इस पे इंस्टीट्यूट ने 2 ऑल्टरनेटिव आंसर्स दिए हैं, और मैं सब सच बताऊं तो पहला ऑल्टरनेटिव आंसर देख करके मैं थोड़ा निराश हो गया था, क्योंकि मेरा रॉन्ग हो गया था, तो मुझे लगा मेरे मार्क्स गए। बट देन इंस्टीट्यूट के और एक ऑल्टरनेटिव, उसमें 2 आंसर्स दिए हुए हैं, दूसरे वाले से एग्जैक्ट मैच हो गया हमारा। तो मैंने यहाँ पे हार्श कमेंट्री लिखी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में नहीं है, वो किसी और क्वेश्चन में मैं बात करूंगा उसके बारे में। ये तो पूरा मैच हो गया हमारा। इसमें हमारा सारा का सारा जो हमारा रिटर्न परसेंटेज है, हमारा शार्प रेशियो है, ट्रेनर एंड रिकमेंडेशन, एवरीथिंग मैचेस। इंस्टीट्यूट ने रिटर्न बेसिस पे कोई रिकमेंडेशन ना मांगा था, ना सजेस्टेड आंसर्स में है, पर हमने दे दिया था फ्री फंड में, उसका कोई पेनल्टी नहीं है। बात बाकी आपका ये 2 मैच होना चाहिए, डायनेमिक फंड आपका शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो के हिसाब से आना चाहिए, ये इतना सा ही एक पॉइंट था।
इसके बाद अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 5B में। 5B इज अगेन वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बीटा का वैल्यू पूछा था, हमने सॉल्व करा था। एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM पूछा था, हमने सॉल्व करा। ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन का कमेंट पूछा था, हमने सॉल्व करा। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बनना चाहिए था सबका, 7 आउट ऑफ 7 की कैटेगरी थी। 5B में अपने आते हैं। 5B वाज द क्वेश्चन जहां पे अपने को एवरेज रिटर्न वगैरह कैलकुलेट करना था। इसमें मेरे ख्याल से हमारा आंसर ऑल्टरनेटिव आंसर से मैच करता है। तो आप देख सकते हैं इस पे मैंने यहाँ पे लिखा है वेट्स वेर रॉन्गली कैलकुलेटेड बाय मी। एकदम बढ़िया बढ़िया कमेंट लिख दिया कि यार इंस्टीट्यूट ने जो कैलकुलेशन करा है लॉजिकल है, दोनों ही आंसर्स लॉजिकल है। तो मेरे को लगा मेरा रॉन्ग है, बाद में मैंने चेक किया कि नहीं भैया ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दिया इंस्टीट्यूट ने। तो पहली बात यहाँ पे CMA इंस्टीट्यूट ना बहुत जोर से यहाँ पे CA इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहा है हर चीज में। CA इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स अगर आज के दिन पे आप जाकर के देखेंगे ऑल्टरनेटिव आंसर्स के भरमार लगे हुए रहते हैं। यहाँ पे भी ये लोग ऑल्टरनेटिव आंसर्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सो नंबर 1 कंग्रेचुलेट कीजिए इसको कि भैया CA इंस्टीट्यूट जैसे तुम बन जाओगे तो फिर क्या ही कहना है। मतलब CA इंस्टीट्यूट को किस नजर से देखा जाता है, तो उस नजर से CMA इंस्टीट्यूट के ऊपर में जो भी आज तक कभी एग्जाम मैनेजमेंट को लेके क्वेश्चंस उठे थे, मैं तो उठाना ही बंद कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहा है इंस्टीट्यूट। बट भाई ऐसा काम करोगे तो भैया हमको तो आपके चरण स्पर्श करने पड़ जाएंगे। इतना अच्छा काम हुआ है एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट व्हाट इंस्टीट्यूट हैज डन हियर। ऑल्टरनेटिव आंसर से पूरा मैच होता है। मैंने इसमें 5 आउट ऑफ 7 खुद को दिया था, बट दिस इज एक्चुअली 7 आउट ऑफ 7। इसमें कोई मार्क्स कटने की गुंजाइश ही नहीं थी। फिर अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 6A में। ये क्वेश्चन कराते वक्त मैंने कहा था कि CMA इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से मैच कराना ये डेरिवेटिव्स का सवाल था, क्योंकि एक आधा जगहों पे मैंने जो कैलकुलेशन करा था वो हो सकता था गलत हो जाए, एंड हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हमारे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सही कैलकुलेट हुए हैं। हालांकि 974 कॉन्ट्रैक्ट्स का जो कैलकुलेशन है वो तो सही है, पर इंस्टीट्यूट ने इसका एक ऑल्टरनेटिव आंसर दिया, उसमें 400 समथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैलकुलेट किया है। भाई मैंने डिटेल में देखा ही नहीं उसको, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से दिखाई है। हम 974 को लेकर आगे बढ़े। अब लेके आगे बढ़े तो यहाँ पे हमारा लॉस ऑन इक्विटी ये हमारा एकदम ठीक है, 15 करोड़ का एकदम करेक्ट बैठ गया। लेकिन जैसे ही ये प्रॉफिट ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आया, यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे हमने जो न्यू फ्यूचर्स प्राइस कैलकुलेट किया है इंस्टीट्यूट का, ये न्यू फ्यूचर्स प्राइस आ रहा है 18,528। पहला तो उसकी गलती हो गई कि हमने 19,250 पे कैलकुलेट किया, उन्होंने 19,300 पे कैलकुलेट किया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक गलती हुई। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हमारा मैच नहीं किया इंस्टीट्यूट से, नंबर यहाँ पे कटेंगे। पार्ट नंबर 2 के लिए मैं बोल रहा हूं। पार्ट नंबर 3 फिर हमने कैलकुलेट करा और पार्ट नंबर 3 हमारा पूरा करेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारा लॉस आया, हमने ये मैं बाद में देखा कि मैंने PL लिखा है और फिर अमाउंट पॉजिटिव लिखा है, तो ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये एक तरीके से तो गलत हो गया, बट ठीक है लॉस का अमाउंट है, एग्जैक्टली मैच करता है विद इंस्टीट्यूट 1। सिर्फ फर्क कहाँ आ रहा है, ये लास्ट के नंबर्स में आ रहा है, और उसका रीजन क्या है, इंस्टीट्यूट ने एक जगह थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया। ये 25.91 है ना, इसको इंस्टीट्यूट ने 25.9% लेकर के सॉल्व कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, पर कर दिया, एंड इसकी वजह से थोड़ा सा रिजल्ट इधर उधर आ रहा है, बट एक्सेप्टेबल है, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। ओवरऑल इस सवाल में जितनी हमने गलती करी उसके बेसिस पे भी 4 नंबर मिल जाने चाहिए, तो मैं खुद को 4 मार्क्स के आसपास रिवॉर्ड कर रहा हूं। ध्यान दीजिए ये पहला सवाल है जहां पे हमारे कोई मार्क्स कटे होंगे। फिर अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 6B में। दिस वाज ऑन स्वैप, पूरा मैच हो गया इंक्लूडिंग द सेविंग्स एंड एवरीथिंग, सारा का सारा मैच हो गया। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने स्वैप का डिजाइन नहीं दिया सजेस्टेड आंसर में, मेरे सजेस्टेड आंसर में है। तो ये जो सजेस्टेड आंसर आप अभी फिलहाल देख रहे हो इसमें आपको ये मिल जाएगा। ये PDF मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में मैंने वीडियो वगैरह के लिंक दिए थे, और वीडियो तो खैर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप वहां से चेक कीजिए। लेकिन मैंने इसका PDF अपलोड कहीं पे भी नहीं करा था, करने का मूड भी नहीं है। बट ये यहाँ पे स्वैप डायग्राम अगर आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बिकॉज ये कहीं नहीं है, इवन इन द इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर अपना प्रॉपर इसमें दिया हुआ है, और इसका वीडियो सॉल्यूशन तो प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है मेरा, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली एवरीथिंग मैचेस, लास्ट में हमारा सेविंग्स के नंबर्स भी मैच हो गए। इतना सा ही फर्क है कि हमने मिलियंस में रखा रिजल्ट को और उन्होंने रुपीज में रखा, और कोई फर्क नहीं है, पूरा मैच हो गया। फिर आते हैं अपने 7A में। 7A का जो सवाल था अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन फॉरेक्स था। इस सवाल को हमने पूरा बनाया, सब कुछ किया, आर्बिट्राज गेन मैच हो गया। सो आर्बिट्राज गेन एग्जैक्टली मैचेस, शुरुआत में जो हमारा क्रॉस रेट है वो भी मैच होता है, एंड इसके बाद में यहाँ पे ये कैलकुलेशन थी आपकी ओवरऑल अप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना था हमको, तो वो अप्रिसिएशन हमने जो कैलकुलेट किया इस पे भी इंस्टीट्यूट ने 2 ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं, हमारा ऑल्टरनेटिव 1 से मैच करता है आंसर। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया 1.17%, और यूरो में जो अप्रिसिएशन है वो हमारा आया 0.7
0.85%, जिसको इंस्टीट्यूट ने राउंड ऑफ करके 0.78% या 79% किया है। हमने एनुअलाइज भी करके दे दिया था, जस्ट इन केस क्या मालूम इंस्टीट्यूट एनुअलाइज मांगे, बट इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में एनुअलाइज्ड इंक्लूड नहीं किया। ओवरऑल फुल्ली क्वेश्चन हमारा करेक्ट था, 7/7 यहाँ पे भी मिलना चाहिए था। फिर अपने आए क्वेश्चन नंबर 7B में, ये था अबाउट हेजिंग, फॉरवर्ड यूनिवर्स से या फ्यूचर्स यूनिवर्स से ये था सवाल। इसमें फॉरवर्ड का भी एक कवर्ड था और एक मनी मार्केट हेज कवर्ड था। इसको हमने पूरा सॉल्व किया था एंड मैच किया, तो इंस्टीट्यूट से पूरा मैच हो गया। ये नंबर्स पूरे मैच हो गए हैं, मैंने मैच कर दिया है, तो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। एंड फिर फॉरवर्ड और मनी मार्केट हेज भी कंपेयर करके लास्ट में हमने ये भी लिख दिया कि फॉरवर्ड मार्केट का हेज बेटर है। यहाँ पे नंबर्स भी सारे कैलकुलेट हो गए और मैच भी हो गए। सो ओवरऑल अगर मैं पूरा आपको समझाऊं तो यार हमने जो सजेस्टेड आंसर आपके सामने रखा था वो नियर टू परफेक्शन है, उससे ज्यादा परफेक्ट मैं नहीं कर सकता था। एक ही सवाल में मैंने लिखा था कि इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर का वेट करना पड़ेगा और उसी में गलती हुई थी। बाद बाकी जहां जहां मैंने बोला कि भैया ये मेरे हिसाब से फाइनल है, वो फाइनल रहा। हाँ, ये अलग बात है, इंस्टीट्यूट ने ऑल्टरनेटिव आंसर्स बहुत सारे बनाए हैं, बट नॉनदलेस आवर आंसर्स आर करेक्ट। एंड ये हमारे ओवरऑल अप्रोच और सिस्टम को भी एक तरह से वैलिडेट करता है कि हम जिस तरह से पढ़ते हैं, जिस तरह से आंसर्स प्रेजेंट करते हैं, क्या वो इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करता है, एकदम करता है। एंड आई होप यही कारण रहा होगा कि इस बार एसएफएम में इतने अच्छे नंबर देखने को मिले होंगे। सो या दैट वाज माय कमेंट ऑन इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर। आप इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर को डाउनलोड करके अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं और चाहे तो मेरा सजेस्टेड आंसर वाला वीडियो पूरा देख सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि जून 26 के एग्जाम में एग्जैक्टली हुआ क्या था। जो एरर्स थे वो मैं आपको पॉइंट आउट कर चुका हूं, आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे चुका हूं कि सजेस्टेड आंसर्स बाहर आ गए हैं, तो इंतजार क्या बात का है, लगो काम पे। चलो आई विल सी द नेक्स्ट वन, बाय बाय।